हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएस कोर्स के बारे में, यानी कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। इस कोर्स में एडमिशन कैसे लेना है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एग्जामिनेशन क्या होता है, फी कितनी लगती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ये कोर्स करने के बाद में जब डिग्री मिलती है तो आगे प्लेसमेंट वगैरह के क्या ऑप्शंस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहती हैं, उस बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अभी इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज बन रही है ना, तो उस हिसाब से इस कोर्स को किए हुए लोगों की डिमांड आगे बढ़ेगी, यानी कि सीएस की डिमांड बढ़ेगी। तो आप इसको पूरा देखना, डिटेल में देखना, आपको काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, और एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ICSI, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट इस कोर्स को करवाता है, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट और ये कोर्स जो है स्ट्रक्चर किया गया है, एक एक्ट है जिसका नाम है कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980, CS एक्ट 1980, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा, और इसके कुछ रूल्स भी हैं, तो उसके ऊपर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड है, पूरा का पूरा ये कोर्स उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो पूरा एक्ट बना हुआ है, इसके ऊपर कानून बना हुआ है, तो इसका मतलब चीज़ तो बहुत ये खास है। देखो, इसमें 3 ही लेवल होते हैं। एक फाउंडेशन लेवल होता है जिसका नाम चेंज करके इन्होंने कुछ और कर दिया, वो मैं बता दूंगा, और उसके बाद में इसमें इंटर लेवल होता है, और उसके बाद में इसमें फाइनल लेवल होता है। लेवल इसमें तीनों ही हैं, बस जैसे CA के अंदर लेवल होते हैं वैसे के वैसे इसमें भी होते हैं, बट इनके नाम कुछ इन्होंने और रख दिए हैं, वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, फाउंडेशन कौन कर सकता है, तो वही मामला है। फाउंडेशन कोर्स जो है क्लास 12th पास आउट स्टूडेंट जो है इस कोर्स को कर सकता है और इसका एग्जाम दे सकता है, एलिजिबल हो जाता है एग्जाम देने के लिए। बाकी क्लास 10th पास स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एलिजिबल हो जाता है, और क्लास 12th पास स्टूडेंट जो है इसमें इस कोर्स को करने के लिए एग्जाम दे सकता है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकता है, ओके। फिर उसको फाउंडेशन देना पड़ता है, फिर इंटर, फिर फाइनल। अगर कोई बीकॉम पास है, यानी कि ग्रेजुएट है, जरूरी नहीं बीकॉम हो, अगर ग्रेजुएट है, अगर वो है ना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उसने, तो फिर वो डायरेक्ट इंटर दे के फाइनल कर सकता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, क्लास 12th में क्या सिर्फ कॉमर्स वाला ही कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अदर स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बस आप क्लास 12th पास हो और 50-60% से अगर आप पास है तो इस कोर्स को कर सकते हैं। आइए मैं इसका जो इन्होंने खुद ने, इंस्टीट्यूट ने हमको जो डिटेल दी है उसके बारे में ही बात करता हूँ अच्छे से। वहाँ पर सारा लिखा हुआ है, वो मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। इसका लिंक और एक और डिटेल में इंस्टीट्यूट ने जो है PPT बना के दी हुई है, उन दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ पर फुल डिटेल दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको और हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को समझने में, ठीक है। तो ये कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो इंस्टीट्यूट है उन्होंने ये दिया है, यही इसके एग्जाम करवाता है, यही सारी डिटेल करवाता है। तो देखिए क्या क्या है, मैन आपका यहाँ ध्यान जाना चाहिए। ये देखिए, ये पर यहाँ पर इसमें यहाँ आप देखेंगे थोड़ा सा, तो ये बोल रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, है ना। जो फाउंडेशन था उसका नाम इन्होंने CSEET कर दिया है, CSEET। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल। क्या है? CSEET, आपको दिख रहा होगा, ये आपका फर्स्ट लेवल है, ठीक है। मैं आप इसको और बड़ा कर देता हूँ अगर हो तो, ये ठीक है, हाँ हो रहा है, ओके। तो ये जो है CSEET, ठीक है। अभी इन्होंने फाउंडेशन का नाम चेंज करके ये कर दिया है। तो CSEET कौन दे सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? 12+2 पास स्टूडेंट, या इसी तरीके से कोई सीनियर सेकंड एग्जामिनेशन में जो पास स्टूडेंट है वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, वो इसका एग्जाम दे सकता है। इसकी फीस जो है वो 1500 रुपये है, फी डिटेल इंक्लूडिंग CSEET गाइड 1 and 2। इसमें गाइड 1 and 2 जो मिलती है वो भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और इसमें 1000 एडिशन देने होते हैं अगर आप क्लासरूम टीचिंग लेते हैं तो, और ये आपके लिए ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम टीचिंग लेनी है। एंड 1000 ऑप्शनल टूवर्ड CST, यानी कि रीडिंग रेफरेंस मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए भी आप 1000 रुपये में क्लासरूम टीचिंग और 1000 रुपये में आपको ये रीडिंग रेफरेंस मटेरियल भी मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों ऑप्शनल हैं। अगर आप ये सब लेते हैं तो आपके 1500 और 2000 ये हो गए, लगभग 4500 में पड़ेगा। लेकिन अब आप ओनली रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 1500 रुपये की फील्ड डिटेल यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं फिर यहाँ पर कि भैया क्या है इसका डेट वगैरह, कब रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल के बीच में करा सकते हो, 16 अप्रैल से 15 जून के बीच में करा सकते हो, 16 जून से 15 अक्टूबर के बीच में करा सकते हो, 16 अक्टूबर से 15 दिसंबर के बीच करा सकते हो, ओके। और इनके वीक, जनवरी वगैरह जो भी डिटेल है, कब एग्जाम वगैरह होंगे उनके लिए है भाई। ये जो 16 दिसंबर से 15 अप्रैल को जो कराएगा उसके मई में एग्जाम हो जाएंगे, ओके। इस तरीके से इन्होंने दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं।
सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने होते हैं? तो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ना होता है, 4 सब्जेक्ट हैं, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी होती है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स, ये 4 सब्जेक्ट आपको इस कोर्स में पढ़ने पड़ते हैं फाउंडेशन लेवल पर, जिसको इन्होंने नाम दे दिया है, मैंने जैसा आपको बताया, CSEET। ठीक है, जैसे आप CSEET एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट एग्जाम जो आता है आपका वो आता है CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, है ना, जिसको अपन इंटर भी बोला मैंने अभी आपको, तो वही है ये। ठीक है, तो CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कौन एलिजिबल होता है? जो CSEET एग्जाम पास स्टूडेंट हैं वो, और उसके साथ में 12th पास तो हो गई, तो 12th पास नहीं होगा तब तक CSEET कर ही नहीं सकता, तो CSEET पास हो गया मतलब 12th पास भी है वो, ओके। इसके अलावा जो पुराने बच्चे जिन्होंने CS फाउंडेशन कोर्स पास कर रखा है वो भी इसके लिए एलिजिबल है। पहले CSEET की जगह CS फाउंडेशन होता था, तो वो फाउंडेशन वाला मतलब सेम ही चीज़ हो गई, आपकी सिर्फ नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जो ICAI यानी कि जो CA कर रहे हैं और CA के फाइनल स्टूडेंट्स हैं, है ना, फाइनल उन्होंने कर रखा है, फाइनल कोर्स पास स्टूडेंट जो है वो भी डायरेक्ट इसमें यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो CA में है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, उसमें भी फाइनल कोर्स पास स्टूडेंट यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जिनका मिनिमम 50% है ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कर ली है, वो भी डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए उनको जो फाउंडेशन लेवल है यानी कि CSEET देने की ज़रूरत नहीं है। तो 12th वाला तो CSEET देगा, ग्रेजुएशन वाला CSEET देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा यहाँ पर CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाता है। इसमें 8,500 आपका जो फीस लगता है, और जो CS फाउंडेशन पास स्टूडेंट हैं उनके 13,500 इन्होंने दे रखे हैं, और कुछ एडिशनल फीस है क्लासरूम वगैरह, नोट्स वगैरह, टेस्ट फीस की, अगर आप लेना चाहें तो, वरना ज़रूरी नहीं है। CSEET वाले बच्चों के लिए 8,500 है, और CS फाउंडेशन कोर्स पास जो स्टूडेंट है ना, मतलब दोनों एक ही चीज़ हो गई ना, CSEET अब करते हैं, पहले CS फाउंडेशन था, यानी कि जो फाउंडेशन लेवल का एग्जाम जिन्होंने पास कर लिया उनके लिए 8,500 है। जो CA इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट से, या ग्रेजुएशन करके या पोस्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, उनके लिए 13,500 है। इसमें अगर आपको प्री एग्जामिनेशन फ़ी देना चाहते हैं, टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, एक 600 रुपये की ओरिएंटेशन प्रोग्राम फ़ी होती है, वो 600 रुपये होती है, कोई प्रोग्राम होता है उसकी फ़ीस होती है ये लोग कुछ, और 1000 पेबल करने पड़ते हैं अगर आप क्लासरूम टीचिंग लेना चाहते हैं। ये ऑप्शनल है, तो ये तो आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन ये 1600 रुपये आपके लगने हैं। प्री एग्जामिनेशन फ़ीस 1000 रुपये, और जो 600 रुपये एक दिन की जो ट्रेनिंग होती है उसकी। तो अगर 8,500 वाला बंदा है जिसने CSEET और CS फाउंडेशन कोर्स पास कर रखा है, तो उसके 8,500 ये हो जाएंगे, और 1000 ये हो गए, 9,500, और 600 रुपये ये हो जाएंगे, लगभग 10,100 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 13,500 वाला अगर CA कोर्स से आया है, CS से आया है, CMA से आया है, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से आया है, तो उसके लिए 13,500 है, और ये हो जाएंगे 14,500, 600 और तो 15,100 रुपये लगेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इनके एग्ज़ाम एलिजिबल अगर आपको करना है तो कब कब इसका जो है आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना होगा, तो उसकी डेट दे रखी है 31 मई और 31 जुलाई, 31 नवंबर, 31 जनवरी, और कब एलिजिबल होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। मेन ये नहीं है, मेन यहाँ पर ये तो आप पढ़ ही सकते हैं, मेन ये है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। सब्जेक्ट्स में इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप फर्स्ट में 4 पेपर होते हैं, ग्रुप सेकंड में 3 पेपर होते हैं। इसमें ग्रुप फर्स्ट के अंदर जो है आपको जुडिशियल से रिलेटेड, इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जनरल लॉज जो होते हैं वो पढ़ने होते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो है इसमें ग्रुप फर्स्ट के अंदर कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस का होता है, मेन सब्जेक्ट होता है इनका। और थर्ड होता है सेटिंग अप बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज, और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका 4th नंबर होता है। ग्रुप सेकंड की बात करें तो उसमें कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ फर्स्ट पेपर होता है, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्शियल एंड IPR, इसका कोर्स भी ये इंस्टीट्यूट कराता है, IPR का है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ या राइट जो होता है उसका कोर्स ये खुद अलग से कराता है, लेकिन उन्हीं को कराता है जो इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट है या मेंबर है। मेंबर मतलब जिन्होंने ये कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है CS का। टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, इसमें इनकम टैक्स, GST वगैरह आपका आ सकता है। ठीक है, तो ये पेपर आपको पास करने होते हैं फाउंडेशन के बाद इंटर लेवल पर, जिसको इन्होंने क्या बोला है, CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। और जिसने फाउंडेशन क्लियर कर लिया यानी कि CSEET, जिसने CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम क्लियर कर लिया यानी कि इंटर क्लियर कर लिया, उसके बाद उसका होता है फाइनल, जिसको इन्होंने क्या बोला है, CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। CS प्रोफेशनल प्रोग्राम के अंदर कौन अप्लाई करता है, ओनली CS एग्जीक्यूटिव पास, यानी कि जो इंटर पास स्टूडेंट है, CS इंटर पास स्टूडेंट, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास स्टूडेंट जो है वही अप्लाई कर सकता है। इसकी 12,000 रुपये फीस लगती है, और प्री एग्जामिनेशन फीस के आपको 1,000 रुपये देने होते हैं, तो हो गए 13,000 रुपये। ठीक है ना, तो इतनी कोई फीस ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो, है ना। आप अगर कंपेयर करेंगे ना, मेडिकल स्टूडेंट्स जो करते हैं, है ना, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं या फिर कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, वो 20-20, 25-25 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए लगते हैं, लोन लेके भी करते हैं।
तो उससे तो बहुत सस्ता है कॉमर्स। कॉमर्स की यही खास बात है मेन, आपके पास पैसा नहीं है, ओके, आपके पास लिमिटेड पैसा है, लेकिन आप में हुनर है, आप में जुनून है, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। और बहुत कम फीस लगती है ना, लाख रुपए में तो पूरा कोर्स हो जाता है ना। वो भी एक साथ नहीं देने हैं। अभी देखो आप कभी 1500 रुपये देने हैं, कभी 8500 देने हैं, कभी 12000 देने हैं। देखो 25, 30, 35,000 रुपये हुए, वो भी आपको 3-4 साल में मिला के देने होते हैं। लेकिन मेहनत बहुत लगती है क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा होता है। एक बार कर लेते हैं अच्छे से और टैलेंट है आप में तो बहुत पैसा भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा और यहाँ नहीं है, नहीं भैया। ओवरऑल चाहे आर्ट्स स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल फील्ड में गया, चाहे इंजीनियरिंग में गया, एंड में वो जॉब कहाँ करेगा, जाके किसी बिजनेस में ही करेगा ना। तो यहाँ पर तो बिजनेस ही सिखाया जा रहा पूरा। ओके, कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होती या पैसा नहीं है इस फील्ड में, बहुत पैसा है, बहुत। और ऊपर से उस पैसे से पैसा भी बना सकता है, फाइनेंशियल नॉलेज भी उसको आ जाता है, ठीक है। ओके, बिजनेस को आखिरकार संभालते तो मैनेजमेंट वाले, MBA वाले लोग ही है, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसका मतलब अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, पैसा कम लगता है, लेकिन कोर्सेज बहुत अच्छे लेवल के हैं। 31 में और ये डेट दे रखी है, आप देख लेना इस डेट को। यहाँ पर आप अगर कराएंगे, जैसे आप 31 मई को रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दिसंबर में एग्जाम होंगे, वो दे रखा है। यहाँ पर फाइनल के अंदर सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे आपको पढ़ने पड़ते हैं। देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, सॉरी, ये देखो 3 मॉड्यूल में आपके यहाँ पर हैं, और इसमें सबसे फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स के बारे में है, फिर एडवांस टैक्स एंड लॉ है, ड्राफ्टिंग, प्लेजिंग एंड, क्योंकि CS का काम ही, कंपनी सेक्रेटरी का काम ही कंपनीज के अंदर मीटिंग अरेंज कराना वगैरह वगैरह का होता है। कंपनी लॉ आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको सब मिलता है। अभी आगे डिटेल में बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको। मॉड्यूल 2 के अंदर सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट ड्यूटीज़, मतलब नॉलेज तो इतना ज़्यादा है ना इसके अंदर। और उसके बाद अगर किसी कंपनी में घुस गए तो वैसा आप टैलेंट है, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। मॉड्यूल 3 के अंदर भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, ये देखो, ये जो है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कोई एक ले सकते हैं ना, कोई ये लेता है, कोई 9, मतलब 3 पेपर ये टोटल, और पेपर नंबर 9 जो है ना, ये तीनों कंपलसरी है, ये तीनों कंपलसरी हो गए, 6, 7, 8, ये हो गया 8, 9th में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये ओपन बुक एग्जाम होता है। इलेक्टिव पेपर विल बी ओपन बुक एग्जाम, यानी कि एग्जाम में आपको बुक दे दी जाएगी, ठीक है। अब आप बस उसमें आंसर ढूंढो। हाँ, ओपन बुक एग्जाम है, बुक देगी जाएगी आपको एग्जाम के अंदर, आप साथ में ले जा सकते हैं, उसमें से ढूंढ के लिख सकते हैं, ओके। तो ये है। अब थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आते हैं, देखो यहाँ पर जो है, जो कंपनी सेक्रेटरी होता है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉयमेंट, देखो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, जितनी भी, एवरी लिस्टेड कंपनी, एवरी पब्लिक कंपनी एज वेल एज प्राइवेट कंपनी, चाहे पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, लिस्टेड कंपनी हो, और उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए हो। और नॉर्मली यार कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपए तो होती ही है ना, तो 10 करोड़ रुपीज और मोर, तो उनको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ता है। यानी कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट या पब्लिक है और लिस्टेड कंपनी है, उनको, लिस्टेड मतलब शेयर मार्केट में लिस्टेड है, उनको अगर उनकी कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उनको एक कंपनी सेक्रेटरी रखना ही पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? वो पूरी उस कंपनी में बहुत सारा काम संभालता है। अब यूट्यूब पे जाके किसी भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग देखना, वहां पर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड कराने का, अरेंजमेंट करने का, उस मीटिंग को सक्सेसफुल कराने का पूरा जिम्मा जो है एक कंपनी सेक्रेटरी के पास होता है, ओके। और ये की मैनेजरियल पर्सन के तौर पर भी काम करता है, ओके। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं अपना खुद का ऑफिस खोल करके। इसके अलावा जैसे सर्टिफिकेशन सर्विस दे सकते हैं, कंपनीज का वैल्यूएशन कर सकते हैं, जो IBC कोड आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, उसमें काम कर सकते हैं, GST का काम कर सकते हैं, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, जो अपना एक कोई प्रोडक्ट बनाता है उसका रजिस्ट्रेशन करा देता है कि उसकी कोई कॉपी ना करे, वो वाला कोर्स, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेटिव सर्विस, मेडिटेशन एंड काउंसलिंग, मेडिएशन एंड काउंसिलेशन, बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है। यहाँ पर इन्होंने डिटेल दी है, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखो ये रे, कोई लल्लू पंजू कोर्स तो नहीं है भैया, कोर्स बहुत जबरदस्त है। हाँ, एक मैं आपको एडवाइस जरूर दूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। देखिए वो मेरे एक्सपीरियंस की बेस पे मैं दूंगा। कंपनी सेक्रेटरी क्या कराता है? एडवाइस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना किसी कंपनी में, डायरेक्टर्स होते हैं, उनको एडवाइस देता है
की मैनेजरियल पर्सन के तौर पर काम करता है, ऑफिस की सारी कंप्लाइंस यानी कि ऑफ कंपनी को क्या क्या पालन करना चाहिए एक्ट के हिसाब से वो सब डिसाइड करता है। सेक्रेटरियल ऑडिटर होता है ये, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर करता है, चीफ गवर्नेंस ऑफिसर हो सकता है, सोशल ऑडिटर के तौर पर काम कर सकता है, कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजर, इंटरनल ऑडिटर, जीएसटी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, रिप्रेजेंटेशन सर्विसेट, आर्बिट्रेटर, ये नाम भी आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन जो कंपनीज होती है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, उसमें ये आम बात है और ये सब काम करता है सीएस। तो कहने का मतलब स्कोप में कोई कमी नहीं है और आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर कंपनीज जिस तरीके से ग्रो कर रही है, बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है, सीएस का काम बढ़ने वाला है। अब यहां है कि ये कौन कर सकता है, कौन मतलब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की बात आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं और आपकी इंग्लिश पे पकड़ बहुत अच्छी है तो इस कोर्स को आप कर लीजिए। और थोड़ी सी प्रेफरेंस गर्ल्स को ज़्यादा दी जाती है कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर। ऐसा नहीं है कि बॉयज़ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स करके किसी कंपनी में सीएस के तौर पर काम नहीं कर सकते, करते हैं, पर मैं प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, इंग्लिश में पकड़ अच्छी होनी चाहिए, और सेकंड नंबर गर्ल है, अगर काम हो जाएगा आपका। तो इसके अलावा बॉयज़ भी अगर इंग्लिश अच्छी है तो उनकी भी जॉब लगती है, ऐसा नहीं है कि उनका काम नहीं है, पर एक प्रेफरेंस होता है ना। जैसे मैं आपको प्रेफरेंस दूं कि आपके घर में और या आपके दोस्तों में आपका कोई होगा जो जिगरी होगा, प्रेफरेंस दोगे आप, इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब आपके दोस्त नहीं है, वो भी दोस्त हैं, प्रेफरेंस की बात है, ठीक है, ओके। ये मेरा ऐसा मानना है, बाकी टाइम बहुत तेजी से बदल रहा है तो चीज़ें बदलती हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ऑप्शंस आपके पास ढेर सारे हैं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो मैंने ज़रूर करा है, लेकिन डिटेल आपको पूरी देने की कोशिश करी है। इसका लिंक और एक और पीपीटी का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। पैसा ज़्यादा नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, स्कोप बहुत है।